बुझिहाल्छ नि। हेलो हेलो अफ गर्ने।
स्टोरीज बियोन्ड बॉर्डर्स वेयर कल्चर मिट्स सिनेमा संवाद फाउन्डेसनद्वारा आयोजित यस जनकपुर इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभलको आज तेस्रो दिनमा अध्यक्ष महोदयसहित अन्य सम्पूर्णलाई प्यानल डिस्कसनमा म स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रमतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। आजको तेस्रो दिनको दिउँसोको सेसनमा चाहिँ हामीसँग डिजिटल प्लेटफर्म एन्ड सिंगल स्क्रिन च्यालेन्जको सन्दर्भमा चाहिँ त्यसका समस्या, चुनौती र समाधानको सन्दर्भमा डिस्कस गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग 3 जना प्यानलिस्ट सहित 1 जना होस्ट मेम्बर चाहिँ उपस्थित हुनुभएको छ र यसै गरी पहिलो प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ सिकन्दर शाह। कृपया उहाँलाई चाहिँ यस मञ्चमा उपस्थित हुन म अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ शेख अल मामुन, उहाँलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रित गर्दछु। यसका साथसाथै हामीसँग अर्का तेस्रो प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ डाक्टर प्रशान्त चौधरी सर। कृपया उहाँलाई पनि म यस स्टेजमा चाहिँ आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। र यस कार्यक्रममा 3 जना प्यानलिस्ट सहित 1 जना होस्ट पनि हुनुहुन्छ। होस्टलाई पनि रूपेश सिंह सरलाई पनि कृपया म चाहिँ यस स्टेजमा आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। हामीसँग 3 जना प्यानलिस्ट सहित 1 जना होस्ट पनि स्टेजमा उपस्थित हुनुभएको छ। म यो माइक्रोफोन होस्टलाई हस्तान्तरण गर्दै हस्तान्तरण गर्नु पूर्व खादा लिएर आइदिनको लागि यसै संवाद फाउन्डेसनका मेम्बरलाई चाहिँ म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। हाम्रा प्यानलिस्टहरूलाई चाहिँ स्वागत गरिसक्नु भएको छ र अब यस माइक्रोफोन म होस्ट रूपेश सरलाई हस्तान्तरण गर्दै म यसबाट मञ्चबाट ओझेल हुन्छु। धन्यवाद उद्घोषक जी। सबभन्दा पहिले त यस जनकपुर इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल अर्गनाइज गरेर जनकपुरवासीको बिचमा एउटा नयाँ उत्साह थपिदिनु भएकोमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जनकपुरको छविलाई उजागर गरिदिनु भएकोमा म यस खास गरेर यो मुख्य आयोजक मेरो प्रिय भाइ कुमार भास्करलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँको सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई यो कार्यक्रमलाई यति सभ्य र भव्य बनाइदिनु भएकोमा। र यसै कार्यक्रममा एउटा सेसन छ
खास गरेर यो फिल्म सिनेमा हलहरूको एउटा रिजनल र सिङ्गल स्क्रिनका च्यालेन्जेसहरूको बारेमा। यसमा ल्याङ्ग्वेजको कुनै रिस्ट्रिक्सन छैन, कुनै भाषामा बोल्न सक्नुहुन्छ, जसलाई जेमा सजिलो हुन्छ बोल्न राख्नुहुन्न। सबभन्दा पहिले म आफ्ना प्यानलिस्टहरूको पहिला आफ्नो परिचय दिन चाहन्छु। मेरो नाम रुपेश सिंह, पूर्व कलाकार त पूर्व हुँदैन, तर म अहिले कलाकारिता पेसाबाट अलिकति टाढा भइसकेको छु। पूर्व चलचित्रकर्मी पनि थिएँ। मैले विगतमा 2टा सेलुलाइट फिल्ममा पनि काम गरेको थिएँ र 14वटा नेपाली टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको टेलिसिरियलहरूमा मुख्य नायकको भूमिकामा काम गर्ने सौभाग्य पाएको थिएँ कुनै समयमा। अब अहिले पेसा परिवर्तन भएको छ र अहिले वर्तमानमा अन्य विभिन्न सेक्टरमा आबद्ध छु। र खास गरेर आजको यसमा मैले जुन अवसर पाएँ र यो खास गरेर अहिलेको यस सेसनको बारेमा अलिक ब्रिफिङ गरिदिनुभन्दा पहिले म अलिकति आफ्ना पेनलिस्टहरूको म इन्ट्रोडक्सन गराउन चाहन्छु। हामी बिच हुनुहुन्छ श्री सिकेन्दर शाह, जो नीलम चलचित्र मन्दिर जनकपुरको दोस्रो सिनेमा हल छ नीलम चलचित्र मन्दिरको, अहिले उहाँ सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। र अर्को हामी बिच हुनुहुन्छ डाक्टर प्रशान्त चौधरी। उहाँले हामीले यसकारण मतलब यस रूपमा उहाँको इन्ट्रोडक्सन गराउने धेरै हामीसँग धेरै नाम परिचयहरू छ, तर म उहाँको परिचय गराउन चाहन्छु। उहाँ युथ मोटिभेटर हुनुहुन्छ, युथ एनालाइजर हुनुहुन्छ र युथ अडियन्स पनि हुन्छ। ओटिपी प्लेटफर्मको जमाना छ अहिले, उहाँले त्यो हिसाबले कसरी अहिलेको यो मुद्दाहरूलाई हेर्नुहुन्छ। र अर्को हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ शेख अल मामुनजी, जो खास उहाँको बर्थ प्लेस भनेको बङ्गलादेश, बट उहाँ अहिले साउथ कोरियामा बिलङ गर्दै हुनुहुन्छ। नेपाली अलिअलि बुझ्नुहुन्छ होइन सर? अलिअलि बुझ्नुहुन्छ? ओके, नमस्ते। र 3जना प्यानलिस्टसँग म यो आजको खास गरेर यो सेसनलाई सुरुवात गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले अलिकति म विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले म जनकपुर क्षेत्रको चलचित्र घरहरूको बारेमा, सिनेमा घरहरूको बारेमा थोरै म आफ्नो विचार राख्न चाहन्छु। मैले जुन अलिकति अध्ययन गरेँ, पत्ता लगाएँ त्यसको बारेमा। जनकपुरको पहिलो सिनेमा हल, खास गरेर भन्यो भने जनकपुरमा सबभन्दा पहिले सिनेमा हल, हामी धेरै जनकपुरवासीलाई थाहा नभएको हुनसक्छ, मानिकी होटलको साइडमा मिश्राजीहरूको जमिन छ, त्यसमा सबभन्दा पहिले एउटा सिनेमा हल खुलेको थियो। तत्पश्चात त्यो सिनेमा हल कुनै इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको कुनै पक्की इन्फ्रास्ट्रक्चर थिएन, जस्ताको घरमा त्यो टाटसाट लगाएर त्यो सिनेमा हल सञ्चालन गरिएको थियो। त्यसपछि अर्को सिनेमा हल रेलवे स्टेसन नजिकै रहेको नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको पछाडिमा भगवती प्रसाद अग्रवालजीले सञ्चालन गर्नुभएको थियो, एउटा सानो सिनेमा हल। त्यसपछि त्यो सिनेमा हलको श्रृङ्खला सँगसँगै त्यो परिवर्तन सँगसँगै अनि तेस्रो अलिकति परिवर्तनीय सिनेमा हलको रूपमा बजरङ जलानजीले जलेश्वरमा एउटा सिनेमा हल खोल्नुभयो। धेरैले थाहा नहुनसक्छ है, हनुमान टकिज यहाँ खुल्नुभन्दा पहिले हनुमान टकिज जलेश्वरमा थियो। र त्यो हनुमान टकिज 2018 सालमा, लगभग 18 सालमा, एक्ज्याक्ट मिति थाहा भएन मलाई, तर 2018 सालको सेरोफेरोमा त्यो जलेश्वरमा सञ्चालन गरिएको थियो। तत्पश्चात केही दिनपछि मात्रै, जलेश्वरमा अडियन्स नपाएर केही दिनपछि मात्रै त्यो सिनेमा हललाई उहाँले जनकपुरमा ल्याउनुभयो हनुमान टकिजकै रूपमा। र सेम पुरानै स्ट्रक्चर र पुरानै पृष्ठभूमि, पुरानै इन्फ्रास्ट्रक्चरमा उहाँले सञ्चालन गर्नुभयो त्यो सिनेमा हललाई। देन 2031 सालमा त्यही पुरानो टहरामा भएको अथवा भनौँ न त्यो सानो छ्याप्रो जस्तोमा भएको सिनेमा हललाई रिमोडलाइज गर्दै उहाँले हनुमान टकिजलाई एउटा बिल्डिङको स्वरूप दिनुभयो, जुन हनुमान टकिज अहिले हामी हेर्दैछौँ। हुन त कतिपल्ट त्यसको रिकन्स्ट्रक्सन भएको छ, तर त्यो रिस्ट्रक्चर गरिएको छ त्यसलाई, तर त्यो सिनेमा हल हनुमान टकिज जनकपुरको अहिलेको वर्तमान आधुनिक युगको पहिलो सिनेमा हल थियो। तत्पश्चात र त्यतिखेर फर्स्ट फिल्म चलेको थियो आग गले लग जा, शशि कपुरको फिल्म थियो, त्यो हनुमान टकिजमा चलेको पहिलो फिल्म थियो। देन अर्को चलचित्र हलको रूपमा नीलम चलचित्र मन्दिरको स्थापना गरियो। महोत्तरीको धरमपुर निवासी केही बछार परिवारबाट त्यो हललाई स्थापना गरिएको थियो र त्यो हल जनकपुरको लब्का सिनेमा हल भनेर जनकपुरमा फेमस थियो। देन समय परिवर्तन सँगसँगै अर्को तेस्रो सिनेमा हलको रूपमा आशा चलचित्र मन्दिर गठन गरियो, स्थापना गरियो, जसको सञ्चालक अर्जुन गिरी हुनुहुन्थ्यो। र त्यो फिल्म हलको उद्घाटन
अहिले वर्तमान मधेसका चर्चित नेता बिमले निधिको बुवा सधैँ महेन्द्र नारायण निधिजीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो, जसमा पहिलो चलचित्र सनम बेवफा फिल्म हनुमान आशा हलमा लागेको थियो। त्यसपछि गिरिजा चलचित्र मन्दिर आयो। सम्भवतः त्यसको फर्स्ट फिल्म एक रिश्ता और समथिङ के फिल्म थियो, त्यसमा गिरिजा हलमा पहिलोचोटि चलेको थियो। देन एउटा ठुलो लगानीको सिनेमा हल जनकपुरमा बन्यो र त्यो सिनेमा हलको नाम थियो राम जानकी पिक्चर प्यालेस, जुन रामानन्द चोकमा छ। जनकपुरमा सबभन्दा बढी लगानी लगाएर इन्भेस्ट गरिएर निर्माण गरिएको सिनेमा हल हो त्यो राम जानकी पिक्चर प्यालेस। एउटै बिल्डिङमा दुईटा हल छ, तपाईँले जानकारी गरौँ, एउटै बिल्डिङमा दुईटा हल छ, एउटा राम जानकी पिक्चर प्यालेस, अर्को राम जानकी मिनी डिलक्स भनेर दुईटा सेम बिल्डिङमा सञ्चालनमा त्यो फिल्म हल। तर आज दुर्भाग्यको कुरा भनौँ कि 8-9वटा सिनेमा हलको जति मैले नाम भने सञ्चालनमा 3वटा सिनेमा हल छ र त्यो 3वटा सिनेमा हल जुन अहिले रनिङ अवस्थामा छ र जसो तसो चलिरहेको छ। विशेष कुरा त एकजना सञ्चालकै हुनुहुन्छ यहाँ बसेको, उहाँले भनिहाल्नुहुन्छ। एउटा छ गिरिजा चलचित्र मन्दिर, अर्को छ नीलम चलचित्र मन्दिर र अर्को छ आशा चलचित्र मन्दिर। 3टा हल जसो तसो अहिले समय काटेर सिंगल स्क्रिनको सिनेमा हल अहिले जनकपुरमा सञ्चालनमा छ। यो मैले तपाईँलाई हिस्ट्री बताएँ, जति मैले अलिकति रिसर्च र मतलब अनुभव मैले लिएको थिएँ, जानकारी मैले प्राप्त गरेको थिएँ, तपाईँहरूसँग सेयर गर्ने मौका पाएँ मैले। यसमा केही तलमाथि हुनसक्छ। अब कुरा आयो कि सिंगल स्क्रिनको सिनेमा हलहरूको अवस्था के छ। यहाँ जनकपुर अहिले उपमहानगरपालिका बनिसकेको छ र उपमहानगरपालिका बनिसके तापनि हरेक सेक्टरमा विकास भएको छ। पहिला सामान्य साधारण सिम्पल हस्पिटल थियो, अहिले जनकपुरमा पनि एक से एक अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न हस्पिटल खुलिसकेको छ। पहिला सानो विमान आउने विमानस्थल थियो, अहिले ATR 72 प्लेनहरू ल्यान्ड गर्ने विमानस्थल बनिसकेको छ। स्वास्थ्यकै कुरा गर्ने भने एउटा मात्र सिंगल राडाबा कलेज थियो पहिला, अहिले धेरै प्राइभेट कलेजेसहरू आएका छन् र धेरै इन्टरनेसनल लेभलका सब्जेक्टहरू पढाइ भइरहेको छ जनकपुरमा। मतलब हरेक सेक्टरमा फड्को मारेको छ जनकपुरले। तर पनि चलचित्रको कुरा गर्नुपर्दा खास गरेर यो जनकपुर क्षेत्रमा सिनेमा हलहरूको अवस्था माथि बढ्नुपर्ने ठाउँमा झन्झन तल हुँदै गइरहेको छ। यो अवस्था जुन हामी तपाईँले मूल्याङ्कन गरिरहेको छौँ र इस्यु के हो, समस्या के हो, किन सिनेमा हलहरूको मार्केट घटिरहेको छ, के प्रब्लम्सहरू उहाँहरूले फेस गर्दै हुनुहुन्छ, यही सब विषयवस्तुमा हामी तपाईँहरूसँग छलफल गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म क्वेसन लिएँ। हाम्रो जनकपुरमा अहिले रनिङ सिनेमा हल एउटा छ नीलम चलचित्र मन्दिर, त्यसको एकजना संस्थापक हुनुहुन्छ हामीसँग सिकेन्द्रजी, उहाँलाई म सोध्न चाहन्छु। सिकेन्द्रजी माइक लिनु सर। मैथिली में बाजबै, नेपाली में जे बाजबै भाषा बजियो। सिनेमा हॉल के मुख्य समस्या की छै, की प्रॉब्लम आ देख रहल छी? मैथिली ठीक छ, ठीक छ। हजुर सिनेमा हॉल के मुख्य समाचार की सर? ठीक छ। सबसे पहले तो हम सब धन्यवाद दीजिए कि हमारे बोले के मौका भेटल है। हजुर उहाँको साउन्ड अलिकति मिलाइदिनुहोस्। हजुर हम नीलम पैकेज के संचालक सिकंदर साहब, सिनेमा हॉल आई से 25-30 वर्ष पहले तत्ते रनिंग अवस्था में छलिए, अपने सब देखना ही होबे। टिकट के लागे मारा मार हो छलिए, आ तैयो टिकट नहीं हो छलिए, आ लोग सब ब्लैक से कथी कथी करके टिकट ले छलिए, सिनेमा देखे छलिए। वह सिनेमा हॉल के आय के अवस्था केहन है कि तलब नहीं पिंग रहा स्टाफ सब, सर सफाई होते है, लगाने होते है, डिजिटल मोटर में हम सब लगाने के लिए नया नया युग अल, नया डिजिटल अलिए। ये सब की भेली मोबाइल बाद से अथी भेलिए, लोग नया फिल्म अभी या मोबाइल में देख लिए, नया फिल्म अभी मोबाइल में देख लिए। अब एहि पर सरकारों ध्यान नहीं दै कि ई कोनो वाईफाई वही के बंद कराए, एहि के स्थानीय नहीं दे रहा है, जिला प्रशासन कार्यालय पर नहीं चाखो रखी है। सिनेमा हॉल अब 2 गो अखन 3 गो है, अहू ने बुझाए कते हॉल बंद भत। सिनेमा हॉल के ये अवस्था है। अभी ये अवस्था एकासी होबे के कारण की भ सकै छै, की कारण से एकासी? आखिर किस समय पहले तक तो ठीक ठीके चले छलिए ना सिनेमा हॉल, आखिर लॉस के व्यापार रहती तो सिनेमा हॉल नहीं बढ़ती जनकपुर में। 7-8टा सिनेमा हॉल रे भगली जनकपुर में, लेकिन एकासी बंद भ गए। एकटा संचालक से बात भेल छलक, कनी हम बात राखे चाहे छी। एकटा सिनेमा हॉल छै हनुमान टाकीज, हुनकर संचालक छथिन श्री अशोक जलान जी, हुनका से हमरा किछ देर पहले बात भेल छलक। हुनका का नाम कि 2-3टा रीजन उ बताला जे हम शेयर करे चाहे, शायद अहाँ के आंसर देवे में इजी भ जाए। मुख्य कारण कोरोना काल में
जखन सिनेमा हॉल बंद भऽ गेलै हमरा सबके बहुत बड़का आर्थिक लोड भेल, किएकि ओहि टाइममे ऑडियंसके भीड़ करैके अवस्था नहीं रहे, सिनेमा हॉलके अवस्था, खर्च बढ़ि रहल छै, स्टाफ खर्च, बिजली बिल, अन्य अन्य खर्च जे छै से लगबे करतै, सर बैंक लोन सब देबे पड़तै, ओहो एकटा कारण छै। तकर बाद ओ कहलखिन जे दोसर एकटा मुख्य समस्या की जे अखन फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर सब सेहो एकटा एक प्रकारके हमरा सबके ओकर शब्द प्रयोग केलखिन हँ जे अखन फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर सब ई सर्वर चार्ज के मांगे छै, ई सर्वर चार्ज कहै छै समथिंग एकटा एमजी होइ छै, अब टेक्निकल बात हम नहीं बुझ सकै छी, लेकिन ई सब अतिरिक्त लोड भेला के चलते भी फिल्म हॉल सबके अवस्था खराब छै, की कहै छै सर? एहि पर हम नहीं बहस करब, उनका वो तो सिनेमा हॉल छोड़ देने छथिन तो बजले एहि पर हम बजबै तो अलग किस्म के रिएक्शन होते कि हमरा सबके फिल्म काल्हि खुना अफ्ठियारों पर जेहो मिले सेहो नहीं मिलल, ताहि लगे एहि के बात मतलब एहन दादागिरी छै जे मतलब सही बात बजबी तो फिल्म नहीं देते अपने सबके, ताहि लगे एहि बात के गौर नहीं राखब। ठीक छै। आ कहल जाओ प्रॉब्लम केना बुझै छै अपने, समस्या एकटा बुझली अपने के जे समस्या वो है सर कि ऑडियंस नहीं आ रही, कारण कि जहिया से लॉकडाउन भेले आ पहले तो हम सब खोलली तो मधेसी आंदोलन चलल 6 महीना वही ने वेस्ट भ गए, तब कोरोना चलल, कोरोना के बाद मीटर ब्याज अल, वहू पर लोग सबके अथी है, नहीं तो शनिवार के यहाँ कोनो दिन मॉर्निंग शो नहीं हो कि पैक नहीं हो, हाउसफुल हो। आब कि 50% डिस्काउंटो में आदमी सब ऑडियंस सब नहीं जा रहा है, कारण की है? अखन कई सौ फिल्म चली है जनकपुर में जी, कईटा शो चली है अखन, पहले 300 चली है, शनिवार के 400 चली है। अपने के मंथली खर्चा कते अबै छै, लमसम एकटा कते खर्चा पड़े छै एक महीना? डेली के 3500 रुपया, डेली के 3500 खर्चा है डेली के, फिल्म वाला के छोड़ के ओकरा वही नहीं दिया द के, फिल्म के छोड़ के 3500 रुपया पर डे खर्च है आगे। ओके, म डॉक्टर प्रशांत चौधरी से पूछे चाहे छी। प्रशांत चौधरी जी, ई जेना अखन एकटा अपने एज ए यूथ अभी ओटीपी के जमाना है ना, अखन सब लोग अखन खास करके नया वेब सीरीज पर ओटीपी प्लेटफॉर्म पर लोग जैसे बेसी इन्वॉल्व हो चाहे, बेसी समय एक्सपेंड करे चाहे। एज अ यूथ ऑडियंस अहाँ एक कोन हिनका जे बात सब एलिए चाहे हम जे किछु बात रखलिए ओकरा की अपने केना की कह चाहे छियै? फर्स्ट कोविड के चलते लोग से एक अल्टरनेटिव मिलनी, कोविड के चलते ऑडियंस एक अल्टरनेटिव मिल गई। पहले जे सिनेमा हॉल अट्रैक्ट करे चले हमरा सबके, तो कोविड में हम सब बहुत लॉन्ग टर्म तक सिनेमा हॉल नहीं जाए पैली, तो एक अल्टरनेटिव रही हमरा सबके टीवी के ठाव में मोबाइल में ओटीटी। कोविड खत्म भेला के बाद वो चीज़ चेंज हो सके चलिए, मगर नहीं हो के कारण नहीं, लैक ऑफ एक्सक्लूसिविटी। पहले कोनो भी फिल्म सिनेमा हॉल में अभी चलिए 2 महीना 3 महीना बाद टीवी में अभी चलिए, ताल तक वो फिल्म पुरान भाई चलिए, तो जिस सब फिल्म देखा के इंटरेस्टेड ऑडियंस रहे चलिए, वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाए, सेकंड डे जाए, थर्ड डे जाए, हम तभी देख ले। लेकिन आपकी है कि फिल्म आई 15-20 दिन बाद वो ओटीटी पर चल आई, बहुत फिल्म सब ओटीटी पर रिलीज हो, ओटीटी पर रिलीज हो, तो अब ये हो कि अब हम 500 रुपया तक सिनेमा हॉल जाए, कोनो अच्छा सिनेमा हॉल 300 रुपया तक सिनेमा हॉल जाए, ऐसा अच्छा हम 1000 रुपया तक महीना पर फिल्म देखब, तो वो एक कनेक्शन छूट गए ही चलते कि एक्सक्लूसिविटी नहीं। जनकपुर में सिंगल स्क्रीन के हॉल सबसे अहाँ जतऽ से पढ़ के अखन आयल होबे, स्वाभाविक से होता है क्यूएफएक्स हॉल सब देख ले होबे, बड़का हॉल सब मल्टीप्लेक्स हॉल सब देख ले होबे, छोटा हॉल से मैं गेल छी, हम देख ले छिए। हम जनकपुर में बहुत फिल्म सब देखने छी। हम फर्स्ट जब राम जानकी में फर्स्ट फिल्म लागल रहे, हमरा बुझाइए कभी खुशी कभी गम शायद लागल रहे, फिल्म देख ले छिए, शायद हम देखने छी। कंपैरिजन करे छी ना अखन के एज अ यूथ छिए, यूथ ऑडियंस ये कंपैरिजन करे छी ना बड़का मल्टीप्लेक्स हॉल में देखबे से या सिंगल स्क्रीन में देखबे से, आप बुझाइए आप सिंगल स्क्रीन के जमाना से अखन अब चल देखते नया युवा सब चले बहुत चले, अभी इंडिया में चली है, हम अभी देखे जाए जहाँ हम रहे ऋषिकेश में बहुत हम सिंगल स्क्रीन है, लेकिन टाइम के साथ सब बहुत डेवलप भ गए। अब हम जनकपुर कभी काल आबै फिल्म देखा जाए तो, लेकिन चैलेंज ये है कि अहाँ ओतऽ के ऑडियंस के जे फैसिलिटी मिली है एतऽ वो चीज़ नहीं मिल पाबे तेना टाइम के साथ, कि हर एक स्टूडेंट एतऽ के यूथ चाहे ओल्ड एज में जब यहाँ तो टाइम के साथ वो सब आगे बढ़ है, लेकिन सिनेमा हॉल बैठ में अब अगर हम जो कहलिए कि फर्स्ट फिल्म देखे लगे हम पापा हमारा लगे चलती हॉल में,
आई के डेट में हमरा नहीं बुझे कोनो गार्जियन बच्चा के लऽ जाती हॉल में कैला कि वो ओतुका गंदगी देखै छै, कोई आयल सीट पर थूक के चलि गेल। वो चीज़ मल्टीप्लेक्स में काठमांडू में जब अहाँके नहीं मिलत। तब गार्जियन फर्स्ट आई छथिन लऽ जाय चाहै छै। सेकेंड बात कंटेंट के सेहो मैटर होइ छै। पहिने जगह कंटेंट नहीं रह गेलै। हम बहुत फिल्म सब अपना पापा से बैठ कर नहीं देख सकै छी। हमहूँ देखै छी, पप्पो देखै छथिन, लेकिन साथे बैठ कर देखऽ में पेरेंटों के दिक्कत, हमरो दिक्कत। कनिक अहीं के बात के कनि जोड़ै छी हम पूछे चाहै छी एकटा प्रश्न जे कहलखिन फैमिली के साथ फिल्म देखे में कनिका प्रॉब्लम है, असहज है। अहाँ काठमांडू बेसी दूर नहीं जाओ, काठमांडू में अहाँ फिल्म देखो हॉल में कोनो प्रकार के हो हल्ला, कोनो प्रकार के सिटीबाजी नहीं होइ छै ओतका हॉल में। अब नहीं हुई सर। लेकिन जनकपुर में अखनो छै चीज। नहीं अखन तो हॉल पर निर्भर पड़ी सर। अहाँ सब हॉल में नहीं होइ छै? नहीं हुई। अहाँ एकटा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बाजि रहल छी से नहीं हो रहा। पब्लिक के सब पूछल जा कोनो तो जाइत होते देख। मतलब अपन फैमिली के साथ एहने सीन अबै छथिन सर, तो वही ने तो कनिका ठीक है, लेकिन फैमिली के साथ लोग देख सकै छै कोनो प्रकार के पहले वहाँ अबै तो फिल्म वाला फैमिली वाला फिल्म बनते तो अबै देख अबै छै देखे लोग छथिन। ओके ते माइक देल जाओ। हमरा सब बीच में एकटा विदेशी अतिथि सेहो छथिन जे हिनकर परिचय हम करा चुकल छी। हिनकर नाम छै शेख अल मामून जी। ई एकटा फिल्म डायरेक्टर छथिन। ई 15टा फिल्म डायरेक्ट कयले छथिन अखन तक। शॉर्ट मूवी सब, विभिन्न डॉक्यूमेंट्री मूवी सब बनेले छथिन। Say something about your movie. This is the latest movie. No way. Okay, already I understand. Okay. Their language. I'm sorry to say that I don't say in It's okay. Nepalese. It's okay. Actually, it's not only the challenge in Janakpur. All world is the same problem. There are many cinema hall, but there are no audience. It's all problem. Actually, I'm from in Korea. In Korea, there are 50 million people, and we have 3,000 or more than cinema hall. But in there, same problem. But the Korean government and Korean society, they think how to make solve the problem. The Korean government they give money in the cinema hall to properly to make digital, and they are also try to discount the cinema ticket by the government give the money. Just I say that in one ticket in 100 rupee, the government give 50 rupee, the audience give 50 rupee. At this way, the Korean government they try to how to the audience came to the cinema hall and then say looking for their watch the movie in cinema hall. It's a big challenge. Why not? There are many platforms, and the public that I go in the cinema hall, I give 2,000 rupee. That I take a link. Otherwise, I take one ID, and then I look all the world movie. It's a big challenge, but I think it's better that in our society, in Korea, we are make not only cinema hall. There are cinema complex that at market, a shopping mall, and then cinema, and then the audience there go to in the market only target not cinema, that they watch movie and then go there complex they buy some things. So I think this is at that time is our all the world is digital. So we need to how to the people on the many audience they are they are like to go somewhere, not only one target. They target many things. So we need to how to the audience come our cinema hall. We think. You only direct or written also your movie script? Yes, I also writer. That my movie I am also script writer. What types of current issues you found there? Yes. What types of issues you found there? In Yeah, in Korea, that you want to show through your film. Actually, I am making film about the human rights.
Okay. The society that our society is Korea same. There are many violence, so I try my movie to looking how the society was gone. What personal experiences you get before made this what he no way out? You already direct 14 movies. Yes. Okay. What types of experiences you got there? Oh, actually, is filmmaking is not that I go the film university and then I read some things that and then I pass. I'm director. Is not. I think it's not a good possibility. So you make some things. So I making my movie and then I learn to making movie. So in Korea, the government there have many fund to make a film to filmmaker. So I get many fund of the government. So I think what I said it's not easy, but who can try it's be easy. Okay. सिकंदर जी एक बात कहलखिन ना जे कोरिया में खास करके देखल जाए तो गवर्नमेंट से सपोर्ट करे सिनेमा हॉल के प्रमोट करे के लिए है ना बहुत प्रकार के इंसेंटिव सब दै छै अहाँ के की बुझाइए एज अ देश के नागरिक कहूँ छी एज अ जनता से हो संचालक तो बाद में सी पहले नागरिक छी देश के फिल्म हॉल के बचावे के लिए सरकार के केहन भूमिका करबाक चाहिए तत्काल एहन समय में अभी जखन अभी फिल्म हॉल सब एक वेंटिलेटर अवस्था में आईसीयू में बैसल है सुतल है और ओकरा निकाले के लिए आईसीयू से निकाले गेल की तत्काल होबक चाहिए राज्य की तरफ से की कह चाहिए सरकार तरफ से हमरा सबके कोनो सुविधा नहीं मिल रहा है कि हॉल केना उठते नहीं उठते उनको से आंखों में नहीं देखी सरकार के कर तर में कोनो प्रकार के छूट आ सके जना अभी अवस्था खराब है कोनो प्रकार का नेपाली फिल्म क्या नहीं चलबे छै लोग ऐसे जनकपुर में नेपाली फिल्म नहीं चले छै कारण की जी जनकपुर में नेपाली फिल्म चलबे नहीं करी कतबो हिट कला नहीं हो जना पूर्ण बहादुर के सारंगी विवाह काठमांडू सब ने तहलका मचने चले आ या साफे नहीं चल रहे तो प्रयास देखल जाए छै एकटा हॉल से जनकपुर में नाम नहीं कहबे खाली भोजपुरी फिल्म चलबे छै उनका हॉल सब दिन पैक रहे छै कोनो प्रायः हिंदी फिल्म चले छै लेकिन नेपाली फिल्म के मार्केट तो एक से एक अभी नया कथा वस्तु के नेपाली फिल्म सबसे बन रहा है तो अहाँ सब कतला नहीं ट्राई करे छियै एक बार लगाबै छियै जना लखनता लास्ट सर नाम लगेने छियै देखियो 3 दिन से हॉल बंद है डॉक्टर साहब की कह चाह हालांकि जे काठमांडू ने मशीन है 2K 4K सब हमहू सब रखने छियै नहीं रखने छियै से बात नहीं तो ये बड़का स्क्रीन है वो छोटा स्क्रीन है डॉक्टर साहब की कह चाहे छी अपने एकरा मतलब जनकपुर में नेपाली फिल्म नहीं चले छै जनकपुर में नेपाली फिल्म नहीं चले छै ऑडियंस नहीं जाए छै देखे काठमांडू में कॉलेज चले छै फिल्म सब तो हम बुझे कहते कि ऑडियंस हो तो रिलेट नहीं कर सके मतलब करे है बट लैंग्वेज एक डिफ्रेंशिएशन चल रहा है कहता लोग सब मैथिली बाजल बेसी वो तो पहाड़ के फिर कंटेंट नेपाली में कोई दिक्कत नहीं मगर बात है कि वो पहाड़ ओरिएंटेड रहे छै शूटिंग में पहाड़ में भेले सब कुछ पहाड़ में ही एक्टर्स सब नेपाल पहाड़ के है ना अब जना एक स्क्रीनिंग भेल चली फिल्म में तो मिसिंग KTR आएगा सूचना तो वही में मधेश तराई पहाड़ दोनों देख गई जब ऑडियंस रिलेट करते तो देखा जाते सेकेंड चीज़ हमारा बुझाइए कि कंटेंट अवेयर हो पड़े जना भोजपुरी फिल्म तब अहाँ कहलिए तो भोजपुरी यहाँ बहुते चल लगल तो लोग मालूम नहीं चली है तो शायद देखा चल जाते होते लेकिन रीजनल फिल्म में दिक्कत ये है कि कंटेंट हमारा क्वालिटी मिलत कि नहीं मिलत हाँ अगर छोट फिल्म से देखबे तो इंडिया में एक एग्जाम्पल है TVF अगर सुनने भी हाँ TVF यूट्यूब पर पहले उसे यूट्यूब से स्टार्ट कल शॉर्ट फिल्म सब बनबे चले लोग सब देखलक जब ओकर ऑडियंस जुट गए तो सब कोटा फैक्ट्री बनेलक नेटफ्लिक्स पर बच्चा अच्छा कर बेचलक तो एतऽ के ऑडियंस के अगर मालूम चलते कि कंटेंट अच्छा है तब देखा जाते पहले कंटेंट अवेयर हो पड़े एक इहो कारण भ सकै छै किस अपन एक्सपीरियंस हम शेयर कर चाहे बहुत दिन पहले एक पत्रकार हम मिल रहथिन काठमांडू में जे हम अपने छोट छोट चलचित्र समय लागल रहे तो हमरा से पूछलखिन एक प्रश्न कि जे नेपाल में नेपाली फिल्म चल्दैन जनकपुर में नेपाली फिल्म चल्दैन मधेस में चल्दैन कारण के तो हम उनका आंसर दिले रहे कि मधेस को मान्छेले आफ्नो प्रतिनिधित्व त्यसमा हेर्दैन पूरा 3 घंटा को फिल्म में आफ्नो अनुहारै हेर्दैन त्यो फिल्ममा न आफ्नो लोकालिटी हेर्छ न आफ्नो कल्चर हेर्छ आफू केही पनि हेर्दैन आखिर मधेसमा बस्ने अडियन्सलाई पनि अब एउटा कन्सेप्ट के बसिसकेको छ भने मधेस
मैथिली कलाकार भनेपछि ठ्याक्कै हिरो चाहिँ धोती लगाएको हुन्छ, हिरो चाहिँ हलो जोतिर आउँछ, तर त्यो कन्सेप्ट ट्रेन्ड चेन्ज भइसकेको छ। मधेसको हिरो पनि अब जिन्स लाउन थालिसक्यो, मधेसको हिरो पनि अब मधेसमा पनि ठुल्ठुलो आलिसान घरहरू छ, मधेसको हिरो पनि अब बुलेट चल्न थालिसक्यो। भनेपछि त्यो प्याटर्न कन्सेप्टलाई जबसम्म चेन्ज गरिँदैन फिल्मको 90 अहिले त हाम्रो मित्र अमितेश यहीँ हुनुहुन्छ र अमितेशजीकै विशेष पहलबाट त्यो जुन तपाईँले अहिले नाम लिनुभयो केटी हराएको सूचना मिसिङ त्यो चलचित्र यहाँ छायाङ्कन भएको थियो। मलाई लाग्छ त्यो टिममा अमितेशजी नभइदिएको भए सायद त्यो फिल्मको सुटिङ यहाँ नभएर काठमाडौँमै हुन्थ्यो अथवा अर्कै ठाउँमा हुन्थ्यो। तर त्यो फिल्मले एउटा सन्देश के देखायो भन्दाखेरि एटलिस्ट धेरै मान्छेलाई मेरै कति साथीहरूले त्यो बारेमा कमेन्ट गरेछ, हो यस्तो राम्रो ट्रेन छ है, मैले त्यो फिल्मको त्यो टिजरमा हेरेको थिएँ, कति राम्रो फिल्मको ट्रेन छ। मिन्स नेपालमा यस्तो राम्रो ट्रेन आइसकेछ त्यो हेर्नलाई पनि त्यो केटी हराएको सूचना हेर्नै पर्छ, देन त्यसले थाहा पायो यस्तो पनि ट्रेन नेपालमा आइसकेको छ। मिन्स त्यो देखाउन सकिरहेको छैन, यो सब विभिन्न रिजन कारण सब भइसकेको छ। ओके, वन्स मोर आई वान्ट टु से आई हेभ वान क्वेसन। यु आर बिलोङिङ फ्रम बङ्गलादेश, यु आर बोर्न इन बङ्गलादेश, वाइ नट यु ब्रिङ द current issue of the scenario of Bangladesh in your movie? Actually, it's very hard that I live in Korea. So But your birthplace is the Bangladesh. yes, Yeah. but I still in Korea. So Okay. you know, I live in Janakpur. I looking for Janakpur problem. Janakpur how to Janakpur is gone, but I live in Korea. Is hard. I know the Bangladesh situation, political situation. There are many violence. There are no human rights, many sector. But it's hard for me that to go there to make some things. But I focus in 2020 I make one movie like them. Why not? You know, in Pakistan and Bangladesh, in where there are many Pakistani army, they rape Bangladeshi women. So I focus at this point. This is where it's not good. We don't like to wear. We don't need to wear. We like to peace. So many of the time I like to focus. In your movies, what type of content you mainly focus on? Actually, I am in migrant activities in Korea, migrant activities in Korea. So I all the time I try to how to migrant suffer in Korea, many problem at least in this festival in Janakpur International Festival. My one movie, No Way Out, is screening in here. There are three people. Actually, it's a documentary film. There are three people. One of them, a Nepalese guy, Nepalese migrant workers. You know, many of Nepalese migrant workers there go to Korea, but many of them, actually I don't know how many, but many of them there are suicide in there. Why not? It's a very big issue in Korea that their migrant worker have no right to change her job place. So I try my to issue those problems, to solve to the problem. So many of things. What's your opinion about Janakpur? You visit first time here? I feel, yes, first time. First time. How you feel? Oh, How you like I'm it? very happy that the Janakpur people are very peaceful and they're friendly. How to say that? When we meet, that say hello is very thankful. And in that Korea, you don't know anyone, you don't say hi. You say hi. Why you say hi? Okay. Yes, but in Janakpur, everyone say hi. It's a good thing. And in the film festival, I think it's a big issue that the cinema hall. Why not? We have this festival is many of people come here and oh, how are you? How are you? It's a place, gathering place. So I think it's a big effect that the Janakpur people, they love to movie, they are made to movie. So Lastly, I want to ask one question to you. If you get chance in future to make something about Janakpur, will you? yes, I come. Why not? It's a beautiful place in there. The Janakpur temple. Lots of temples, lots of ponds, Yes. It's a historical beautiful- monuments. Yes, it's beautiful, and their people is good, very beautiful. So, is when the director chose the location,
thinking the view also, and also, oh, I'm good there. Their people is not help me. I don't do anything. But I think the Janakpur people is very helpful. So I hope that I come here and make my movie. And my another Korean director already sent me that come to Janakpur and do some things. And my Spanish friend, one director, also sent me that in next year we made the Janakpur International Film Festival. Our film is not scanning, but he come here to enjoy. Hope to see you soon in Janakpur I also. as Thank a you. film director. Yes, As a- yes. Yes, Okay, yes. thanks for your valuable time. धन्यवाद। सिकंदर जी, लास्ट क्वेश्चन एक पूछाई छी। अखन के समय में सिनेमा हॉल के बचावे के लगी 1 2 3 तीनटा बात कहल जाओ। ये तीनटा चीज कहला से हॉल बच सकी कि तीनटा काम कहला से भ जेती। कोई भी राज्य, जनता, समाज तीनटा चीज की तीनटा चाहिए। चीज ही कह दो जना अखन त वर्ड फिल्म रिलीज हुई है व्हाट्सएप पर तुरंत चल अबे है वो बंद कर दो। अने की है छोट छोट स्क्रीन आप बनाते न तो सिनेमा हॉल सब चलते। बड़का स्क्रीन में सारे सफाई आदमी यानी भारी निम्न लागल देखे में। बड़का स्क्रीन में छोट में लाइट मान बड़का जखन स्क्रीन होते बेसी डिस्टेंस होते तो लाइटो बुझाइल कम आ कम दूरी में लाइटो बेसी बुझाई जना टॉर्चे के टॉर्च बेसी दूर दिए तो छाँव भऽ जाए है आ कम दूरी में गोलिया के दिए तो बेसी हुई तो तै पर ऑडियंस सबके वहू सब पर कुछ मरका पड़ित होते हमरा अनुभव बुझाइए कि लाइट कनि ओकरा टीवी में देखी ही से या हॉल में देखी से अंतर भऽ जाए है तै लऽ अब लैपटॉप अथी के दुनिया चल है कथी कहै छै कोई फिक्स दुनिया छै जी, डिजिटल दुनिया भऽ गेलै अखन त सबसे ज्यादा। लैपटॉप में देखी न बड़का कथी ने 52 इंची के रही हां अच्छा प्रोजेक्टर में देखै छी। प्रोजेक्टर वाला से वही समय के दुनिया चले उन्हें खूब क्लियर दिखाए हॉल में ओते क्लियर नहीं दिखाइत रही बेसी दूर भेला से तै लगे हमरा अनुभव में छोट छोट हॉल बनते ने तो ओहिने सबने कुछ एसी हॉल चाहिए या एसी हॉल के सेहो मांग है। अखन हिंदी फिल्म बेसी चलै छै कि भोजपुरी फिल्म चलै छै कि तमिल के साउथ के फिल्म चलै छै बेसी? अभी साउथ चले साउथ के बेसी चलै छै कारण बेसी लोग मन पड़बै छै ओहिने अलग किस्म के रहल कहानी ओहि के चलते साउथ के बेसी अहाँ सब बेसी साउथ के प्रायोरिटी दै छी चलावे पड़े त? हमरा सबके तो जे नेपाल में लौते से चलबे। अच्छा और ये जे नेपाल में डिस्ट्रीब्यूशन लेते से चलबे नहीं तो अपना मन से हम कथू नहीं कर सकै छी ओहिने। प्रशांत जी लास्ट में अपने तीनटा बात कहल जाओ जे तीनटा बात से एतऽ के फिल्म हॉल सब बच सकै छै अहाँ के विचार में अपन विचार देल जाओ। फर्स्ट थिंग द स्क्रीन के साइज कम करना ही हम नहीं मानी छी कि हो चाहिए। सिनेमा हॉल के अर्थे हुए है कि बड़का स्क्रीन बड़का एक्सपीरियंस और छोट स्क्रीन होते तो घर में प्रोजेक्टर लगा देख सकते आदमी। एम सिनेमा हॉल सबके गलती नहीं है, फिल्म मेकर सबके गलती है कि वो सब एक्सक्लूसिवनेस नहीं रखी थी। फर्स्ट थिंग अगर कंटेंट एक्सक्लूसिव है अहाँ के ऑडियंस के लगते कि हमरा फिल्म देखे लगे 3 महीना रुकऽ पड़ते तो हम अभी जाकर देखब ताहिके बाद वो हॉल में जाना शुरू करते कैला कि हॉल मतलब ट्रेंड करै छै। अभी नया फिल्म है अभी फ्रेश है अभी देखबे खत्म होते बाद में पुरान बहुत। सेकेंड थिंग है कि रीजनल एतर टॉपिक के नाम रीजनल रही है तो रीजनल चैलेंज की है कि रीजनल चीज़ देखे लगी पहले ऑडियंस एजुकेट हो पड़ती कि कंटेंट ठीक है कि नहीं, क्वालिटी के नहीं कि नहीं। पहले साउथो के फिल्म लोग से नहीं देखी चली, टीवी में पहले फ्री में चली लोग से देखे लगली, आदत लग गई, बुझल कि जब तक फिल्म से अच्छा हो तब देखे लगली। थर्ड थिंग OTT तो बंद नहीं हो सके कि वो एक बिजनेस है, गवर्नमेंटो बंद नहीं शायद नहीं करते, मगर वो के टैकल कर लगी हुए एक्सक्लूसिव रहते तभी होती है। अभी जना शॉर्ट फिल्म सब है जना बहुत 10 मिनट के 15 मिनट के आधा घंटा के फिल्म सब बन रही है छोट फिल्म जिसमें बेसी बजट नहीं लगे बेसी लगाई नहीं लगे तो शॉर्ट फिल्म सब हेल्प कर सकी ये चीज़ कंटेंट अवेयर कराब हमें। हम अगर छोट फिल्म देखबे बेसी कोई डायरेक्टर बोल के बेसी पैसा नहीं लगले हाँ देखली बुझली कि अच्छा स्टोरी बता रहा है, डायरेक्शन अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी अच्छा है, मतलब नेपाली फिल्म में मैथिली फिल्म में क्वालिटी है अच्छा, हम देख जा सके छी। तेहन बात ना जना पुष्पा 3.5 घंटा के फिल्म रही अब बढ़िया चल नया लैंग्वेज के आप लाइक बात कर लिए नया में जना बड़का अथी अमेरिका यूज सब ने फिल्म 2 घंटा के 1.5 घंटा के निकाले हो पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट तेना निकाले है तो आप अथी हिंदियो फिल्म सब जना पुष्पा है तो 3.5 घंटा के लगे पार्ट 3 आ रहा है तो ओकर स्टोरी ने देखने निमन लागल ऑडियंस के नीक लागल वैसे। हाँ मैथिली के फिल्म है जी मैथिली के फिल्म है मैथिली फिल्म है एक
नाम ही जैक्सन हॉल्ट, इंडिया में बनल है। फिल्म की क्वालिटी अच्छा है, स्टोरी अच्छा है, चलबो अच्छा करे। मैं जैसे जनल कि सेम आते देख लो कि हमू देखली वो फिल्म कहला कि हम सुनी जैक्सन हॉल्ट नाम रही अगर हम करी जे आदमी इतने क्रिएटिव मतलब नया टाइम के हिसाब से नाम रखनी तो शायद क्वालिटी फिल्म के अच्छा होती। हम वही हिसाब से देख ली, फिल्म में अच्छा लागल, लेकिन ऑडियंस तक नहीं पहुँचली कहला कि वो पूरा फिल्म रही है नेट OTT पर रिलीज कल गई चली है। OTT से हो अब मैथिली फिल्म देखल OTT पर जब हमरा अटेंशन केना ग्रैब करती, जो कि हमरा मालूम है नहीं कि मैथिली फिल्म इतने अच्छा हो सके। आया की है अखन तो आप सब पूरा जनकपुर में बोर्डिंग स्कूल है आ इंग्लिश में भी लगबे छै, इंग्लिश में डब रही तो नहीं चले। ठाउँ परिवेश अपने के बात हम बुझ सकै छी, ठाउँ परिवेश अनुसार से पूरा जनकपुर तो बोर्डिंग स्कूल है, स्टूडेंट सब तो इंग्लिश पढ़े है आ इंग्लिश फिल्म लगे तो इंग्लिश बुझे कि नहीं बुझे दुइयो गोरा नहीं जाए। भोजपुरी लेकिन चली है ना, भोजपुरियो नहीं चली, अब साफ है नहीं। किस दिन तक एक हॉल से खाली भोजपुरी में चले छै। बंदे रहे छथिन सर, जना क्रेज रहे भोजपुरियो के वो साफ है खत्म भ गए। वैसे नहीं मतलब हिंदी चला टुकटुका के नेपाली चल जाए, की कारण है था है ना। भोजपुरी तो ऑडियंस भरक चाहिए कि तो इस क्षेत्र में तो निरहुआ चल ससुराल 1 2 3 4 वो जमाना गेले सर, कही दिली नहीं खेसारी के लागल है आशा में जाओ देखियो ना, जहिया से लगले तहिया से बंद। क्वालिटी ऑफ कंटेंट के बात हुए हम कहली ना कि जना हाँ जैक्सन हॉल्ट कहियो टाइम में देखो वो है शायद फ्री में है कि नहीं है, मगर वही बात कि सब OTT में पैसा ले चलिए एक फिल्म देखबे लगी 50 रुपया बेसी नहीं रही, बट 50 रुपया हाँ जे चीज जानबे नहीं कर अच्छा है कि नहीं केना देखबे। ठीक से संपूर्ण हमारे सबके जे खास कर जे निर्धारित समय दिल गेल छलिए कार्यक्रम के से कार्यक्रम के निर्धारित समय अब समाप्त भेल अछि। हमारे सबके जे तीनों पैनलिस्ट छलखिन श्री सिकंदर शाह जे कि नीलम चलचित्र मंदिर के अखन संचालक छथिन, डॉक्टर प्रशांत चौधरी जे कि अखन यूथ हम सब यूथ ऑडियंस के रूप में एक पैनल डिस्ट्रीब्यूट में बजेले छलिए, अपन विचार रखलखिन OTT प्लेटफॉर्म के डिमांड अखन के सिचुएशन के बारे में। जी जी अति छोट फिल्म देखा से मतलब हम सिनेमा हॉल में देखावे की बात नहीं रही। छोट फिल्म यूट्यूब सब पर फ्री में लोग सबके अटेंशन ग्रैब करे के मेन फिल्म सिनेमा हॉल में चलावे के से बात। ओके और तेना वर्ष के अतिथि छथिन दोसर अतिथि शेख अल मामून जी जे साउथ कोरिया से आयल छथिन जनकपुर फिल्म फेस्टिवल में अटेंड करे के लिए। तीनों अतिथि के धन्यवाद देवे चाहे छी। हमरा सबके कार्यक्रम के जे ऑर्गेनाइज केलखिन ऑर्गेनाइजर छथिन हमरा सबके खास करके जनकपुर फिल्म फेस्टिवल जनकपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल उनका आयोजक जी के विशेष धन्यवाद देवे चाहे छी। नमस्कार।